नरेशन 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 में हमने जो नरेशन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करने के जो रूल्स थे वो पढ़ रहे थे। उसमें पहला रूल था रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, सेकंड रूल था कंजक्शन लगाना, थर्ड रूल था प्रोनाउन चेंजेस और चौथा जो रूल था वो था टेंस चेंजेस और पांचवा जो रूल है वो क्या है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस। डिस्टेंस चेंज इसको हिंदी में बोला जाता है समय या दूरी, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। समय और दूरी संबंधी परिवर्तन, दूरी संबंधी परिवर्तन ये बोला जाता है। समय और दूरी संबंधी परिवर्तन बोला जाता है। अब देखो एक साइड में मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट स्पीच। अब इसका मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मान के चलना कि ये जो इस साइड में लिखे हुए होंगे वो हमें हमारी एग्जाम में जो सेंटेंस आएंगे डायरेक्ट स्पीच के उनमें ऐसे दिए हुए आएंगे वो सब। और इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में उन शब्दों को कौन से शब्दों में हो जाएंगे, जैसे नाउ आ रखा है NOW किसमें डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में यदि आप चेंज कर रहे हो नाउ का देन हो जाएगा। जस्ट आ रखा है जस्ट का भी देन हो जाएगा। एगो आ रखा है एजी को, एगो का बिफोर हो जाएगा। उसके बाद में यदि आपके यस्टरडे आ रखा है इसका हो जाएगा प्रीवियस डे। यदि आपके लास्ट आ रखे हैं, लास्ट के बाद में देखो मैं लास्ट यहाँ पे एक वर्ड बता रहा हूँ, लास्ट डे आ सकता है, लास्ट नाइट आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है। तो आपको क्या करना है लास्ट को चेंज करना है। बाकी आगे जैसे ईयर आ रखा तो ईयर रख दो, वैसा का वैसा रख दो। जैसे लास्ट आ रखा है तो लास्ट को करेंगे प्रीवियस में चेंज। उसके बाद में यदि आपके टुडे आ रखा है टुडे हो जाएगा दैट डे में चेंज, दैट डे में चेंज। यदि आपके टुमारो आ रखा है टुमारो तो वो हो जाएगा टुमारो हो जाएगा फॉलोइंग डे में, टुमारो हो जाएगा फॉलोइंग डे में। यदि आपके नेक्स्ट आ रखा है NEXT, नेक्स्ट वही बात समान होनी चाहिए लास्ट और नेक्स्ट। नेक्स्ट ईयर आ सकता है, नेक्स्ट मंथ आ सकता है, नेक्स्ट डे आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो यदि आपको केवल चेंज किसको करना है नेक्स्ट को। यदि नेक्स्ट को आपने चेंज कर दिया उसके बाद में डे है तो डे रख दो, मंथ है तो मंथ रख दो, ईयर है तो ईयर रख दो, वीक है तो वीक रख दो। नेक्स्ट वीक इसमें चेंज हो जाएगा, फॉलोइंग में चेंज हो जाएगा। अब फॉलोइंग आगे मंथ आ रखा तो मंथ रख दो, ईयर आ रखा तो ईयर रख दो, वीक है तो वीक रख दो, डे है तो डे रख दो। अब उसके बाद में यदि दिस आ गया दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज आ गया दोज में चेंज हो जाएगा। क्या है किस प्रकार से होंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे, जस्ट को देन में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, लास्ट को प्रीवियस में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टुमारो को फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। यदि नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट के साथ में मंथ ईयर जो भी आ रखा है तो आपको फॉलोइंग मंथ ईयर डे वो कर देना है। दिस को दैट में करेंगे और दीज को किस में चेंज करेंगे, दोज में चेंज करेंगे। आगे देखो यदि आपके हियर आ रखा है हियर को देयर में चेंज करेंगे। यदि यहाँ पे हेंस आ रखा है हेंस को देंस में चेंज करेंगे। यदि यहाँ पे वाज ऑब्लिक वर है सॉरी इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम आ रखा है तो उनको चेंज करेंगे वाज वर में। यदि है जब आ रखा है तो उसको हेड में चेंज करेंगे। ये इस प्रकार से चेंजेस किए जाते हैं, ये इस प्रकार से चेंजेस किए जाते हैं। इन चेंजेस को बोला जाता है टाइम एंड डिस्टेंस के चेंजेस, इनको बोला जाता है टाइम एंड डिस्टेंस के चेंजेस।
यदि जनरली हम शुरुआत में एक एग्जांपल देखेंगे, यदि कोई स्टूडेंट समझना चाहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या थोड़ी बहुत हमारी समझ का फर्क है बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल है। यदि हम उनको लर्न कर रहे हैं, फर्स्ट बात ये होना चाहिए कि हम एग्जांपल है उनको नहीं रट सकते। हमें जो जितने भी रूल्स हैं वो रूल को फॉलो करते हुए हम एक एक जो एग्जांपल होगा हम उनको क्लियर कर पाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, शुरुआती एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ही सेड टू मी। You are cooking food now। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जाहिर सी बात हम देखते ही पता लगा लेंगे अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव होता तो क्या आता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, इंटरोगेटिव किससे शुरू होता हेल्पिंग वर्ब से। इंपेरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो आपके लिए थोड़े बहुत नहीं है। तो इसका मतलब जब हम पढ़ेंगे तो मैं उनकी पहचान बता दूंगा आपको कि जो आए तो अब आपको पता चल जाए अफर्मेटिव का और इंटरोगेटिव दो की तो आप पहचान कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम इतनी ईयर से 2-3 ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा जब इंपेरेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, जो ही वो सेंटेंस पढ़ेंगे तो मैं उनकी पहचान बता दूंगा डायरेक्ट। ऐसा जो सेंटेंस आएगा उसको आपको क्या मानना है, इंपेरेटिव सेंटेंस मानना है, ऐसा आएगा उसको ऑब्जेक्टिव मानना है, ऐसा आएगा उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मानना है। हम चेंज करेंगे, मैंने 5 चेंजेस बताए। मतलब फर्स्ट चेंजेस वर्ब चेंजेस, ध्यान में रखना वर्ब चेंजेस। मैंने लिखाया था सेड टू आए तो उसको टोल्ड में चेंज करना है। तो इसका मतलब शुरुआती बिंदु सेड टू हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। एक काम हुआ हमारा, एक काम कंप्लीट हुआ, एक चेंजेस किया हमने। ध्यानपूर्वक देखना यहाँ पे कि हमने क्या चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजेस कर दिया। दूसरा बिंदु था हमने कंजक्शन लगाना है, दूसरा बिंदु लगाना था कंजक्शन। मैंने ये बताया था कि जो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं प्लस जो कंजक्शन लिखा रहा हूं वो ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिखा रहा हूं। ये बात मैंने विगत वीडियो में आपको बताई थी। क्यों? क्योंकि जब हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे तो इंटेरोगेटिव की जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी और जो कंजक्शन होगा तुरंत जहां पे पढ़ेंगे वहीं पे लिखा देंगे, तो ताकि आपको पढ़ने में इतनी परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कंजक्शन, मैंने बताया था दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। अब आ रखा है ये प्रोनाउन चेंज करना है, क्या करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। ये प्रोनाउन चेंज करेंगे, यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन आ रखा है। यदि हम जो प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे तो उसमें प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है। ये कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए मैंने क्या लिखाया था, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रखा है, ऑब्जेक्ट क्या आ रखा है, मी आ रखा था, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब यहाँ पे आई क्यों आया, सबसे बड़ी बात होती है आई क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे यूं सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्यों सब्जेक्ट की जगह आया, सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मी किसका बनता है, आई का, आई का ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आई भी सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला ही यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद में आते हैं आर कुकिंग। आर कुकिंग इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बराबर में जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ये फुट आ गया। अब देखो ये क्या रखा, टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस आ रखा है यहाँ पे। टाइम एंड डिस्टेंस, नाउ आ रखा है, नाउ को हम किस में चेंज करना है, नाउ को देन में चेंज करना है। ये देन में चेंज कर दिया। इस प्रकार से हमने देखो, यदि आप पूरे सेंटेंस में चेक करोगे तो मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में मिलाएंगे। पहला चेंजेस ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, दूसरा ये कंजक्शन चेंज, सॉरी हां कंजक्शन, तीसरा ये प्रोनाउन चेंजेस, चौथा ये टेंस चेंजेस, पांचवा ये अदर चेंजेस। पांच ही जो नियम होते हैं, पांच ही जो नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। यदि आपने इसमें से किसी एक को मिसप्रिंट कर दिया, मतलब यदि आपने कंजक्शन नहीं लगाया या जैसे मतलब प्रोनाउन चेंजेस नहीं किया या टेंस चेंजेस नहीं किया या अदर चेंजेस नहीं किया या रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं किया तो भी आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो भी वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्या नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ नियम के अंतर्गत
स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, यह बात ध्यान में रखना, रिपोर्टिंग स्पीच तो इधर वाला होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, आगे वाला जो इन्वर्टेड कोमा में आया हुआ रहता है, जो कथन इन्वर्टेड कोमा में आया हुआ रहता है, उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। तो उसमें क्या कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत क्या नहीं होता है, वर्ब चेंजेस नहीं होते, अर्थात टेंस है वो परिवर्तन नहीं होता है। एक मैं बताऊं, पहला नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, पहला नियम यह कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या नहीं होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। अब देखो एग्जांपल देखो, he said to me, you, I am a teacher, he said to me, I am a teacher, he, अब मैंने लिखा था यदि सेज टू आए तो किस में चेंज करना है, टेंस में चेंज करना है, तो हमने टेंस में चेंज कर दिया मी। इसमें ये टेंस कौन सा रखा है, ऊपर हेडिंग लगाए यदि रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो यही हुई ना, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन से टेंस की आ रखी है, इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल आ रखा है, इसमें प्रेजेंट सिंपल आ रखा है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या नहीं किया जाता, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। टेल्स मी, दैट आ गया कंजंक्शन, प्रोनाउन चेंज करना है, प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, आई, किसके अनुसार, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये क्या है, एम, ही के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का नहीं होता है। यहाँ पे इज आर एम किस में जाता है, वाज वर्ब में जाता है, वाज वर्ब में जाता है, डायरेक्टली हमें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये नियम की बात है, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो क्या नहीं किया जाता, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे इज का प्रयोग करना है। क्यों, एम का तो कर नहीं सकते भाई, ही के साथ एम का प्रयोग नहीं कर सकते, आई के साथ ही एम का होता है, तो इज का इज आ गया, इज। सपोज मानो यही एग्जांपल हमारे इस तरीके से आता, तो देखो इसमें ढूंढता इस प्रकार से होती, he said to me I am a teacher, ये एग्जांपल इस प्रकार से आता। अब देखो ये सेड क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेकी, ऐसे वाइस सेकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, फर्स्ट टेंस में आती है। तो इसका मतलब ऊपर हेडिंग दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ही टेंस परिवर्तन नहीं होता है, फर्स्ट टेंस में होगी तो टेंस परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे ये बनेगा ही सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद में मी आ जाएगा, उसके बाद में दैट आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे ही आ जाएगा। और फिर वही नियम लागू होगा, इजारा किस में जाता है, वाज वर्ब में जाता है, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, ए टीचर। सेम सेंटेंस है, ओनली फॉर एक का अपवाद रहता है, वो क्या है, यदि आपकी जो वर्ब है वो यदि प्रेजेंट टेंस में आई हुई है, प्रेजेंट टेंस में आई हुई है तो या फ्यूचर टेंस में आई हुई है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में यदि आप चेंज कर रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। यदि वही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो यदि पास्ट टेंस में आई हुई है तो आप क्या कर सकते हो, टेंस में परिवर्तन आपको करना है। आगे देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड नंबर लिखा रहा हूं मैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट,
आइटम्स एंड फ्रेज आदि हो तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। अब ये समझ गए होंगे आप रिपोर्टेड स्पीच, अब मतलब रिपोर्टेड स्पीच ये है ना, इसमें क्या है, ये तो इधर वाला तो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ इतना जान लेना, प्रेजेंट सिंपल के मैंने आपको गोल्डन रूल दिखाए थे लास्ट में, प्रेजेंट सिंपल के गोल्डन रूल दिखाए थे। यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पे होता है, हैबिचुअल ट्रूथ होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, लाइव कमेंट्री होती है, आइटम्स एंड फ्रेज होता है, न्यूज़पेपर्स हेडलाइन होती है, साइंटिफिक फैक्ट होता है। तो वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, वही बात यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इस कथन में क्या आया हुआ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, आइटम्स एंड फ्रेज हो, न्यूज़पेपर हेडलाइन हो, लाइव कमेंट्री के लिए कोई कथन आया हो, तो हम क्या नहीं करेंगे, टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। He said to her, he said to her, the sun rises in the east, the sun rises in the east। ये एग्जांपल आया। अब देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे, हर लगा देंगे। अब दैट कंजक्शन आ गया। अब इसके अंतर्गत कहीं पे कोई प्रोनाउन आया हुआ है क्या, नहीं आया हुआ। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या था, प्रोनाउन आता। प्रोनाउन तो जानते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब दैट सन रख देंगे, जैसा आया वैसा का वैसा। अब देखो राइजेज, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, वो कौन से में जाएगा, पास्ट सिंपल में। भाई यदि नियम के अकॉर्डिंग 10 चेंजेस यदि हमने पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जाता है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में जाता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म में चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या आ रखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रखा है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। राइजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, जैसा है उसी टेंस में रहता है। ये इस प्रकार से किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल है, जैसा आया हुआ है वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये बात आपको आगे देखो। इसके अलावा जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, she said to me, fortune favors the brave, fortune favors the brave, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। ये क्या है, एक आइटम्स और फ्रेज है, आइटम्स और फ्रेज है। तो यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो सी सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद में मी आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में दैट आ जाएगा। फिर क्या है, इसमें प्रोनाउन चेंजेस कहीं पे है नहीं, कोई प्रोनाउन नहीं आया हुआ है। उसके बाद में 10 चेंजेस है, 10 चेंजेस ये क्या आइटम्स और फ्रेज है, 10 चेंजेस होगा नहीं। अदर चेंजेस इसमें कुछ आया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब जैसा सेंटेंस हमारे आया हुआ है वैसा का वैसा रख दो यहाँ पे दैट कंजक्शन के बाद में। यदि आपके एग्जाम में इस तरीके का सेंटेंस आ गया जिसमें क्या हो, यदि आपको पता चल जाए कि रिपोर्टेड स्पीच है, उसके अंतर्गत यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, आइटम्स एंड फ्रेज है, न्यूज़पेपर्स हेडलाइन है, इसके संदर्भ में जो भी आ रखा है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो। तो आपको क्या नहीं करना है, इसमें कहीं पे भी टेंस परिवर्तन नहीं करना है। यदि नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, यार ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं, क्या करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल उनका नियम पढ़ा हुआ है, नियम जाहिर सी बात है नियम एकदम सही लिखा है हमने और सही किया हमने, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में जाता है, लेकिन ये पाबंदी न हो तो जाता है, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए उसमें, ये पाबंदी नहीं होगी तो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल का है, ऑन द अदर हैंड हम एक प्रेजेंट सिंपल का दूसरा सेंटेंस देखते हैं। She said to him,
यूं एट फुट। प्रेजेंट सिंपल का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सिंगुलर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी ही ऐसा जाता। अब यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, सी सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में हिम, यू कौन सा पर्सन, यहाँ पे दैट कंजक्शन, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद में ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल कौन से में जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, तो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि इस सेंटेंस में, यदि हम इस सेंटेंस में आते हैं तो हमारे पास में क्या नहीं थी, एक बाध्यता नहीं थी, हमारे पास वो बेड़िया नहीं थी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, आइटम्स एंड फ्रेज, न्यूज़पेपर, हेडलाइन, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। इस कारण हमने इसमें क्या किया था, टेंस परिवर्तन किया। ये एक ऊपर वाला सेंटेंस, एक नीचे वाला सेंटेंस, इसमें क्या थी, हमारे पास जो बाध्यता दी हुई थी उसके कारण हम क्या नहीं कर पाए थे, टेंस परिवर्तन नहीं कर पाए थे। Ravi said to me, yeah, Ravi said to her, monkeys do not build nest। अब ये क्या आ रखी है, हैबिचुअल ट्रूथ आ रखा है। ये बंदरों की क्या है, हैबिट होती है कि वो घोंसला नहीं बनाते। तो क्या करेंगे, ये हैबिचुअल ट्रूथ है, तो क्या करेंगे, रवि सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में हर आ जाएगा, फिर कंजक्शन दैट का प्रयोग। अब इसके बाद में ना तो कोई इसमें प्रोनाउन है, और ये क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ है, तो इसमें टेंस चेंजेस भी नहीं होगा। टेंस चेंजेस होता तो ये प्रेजेंट सिंपल आ रखा है, डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता किसमें, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता। लेकिन ये क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ है, तो हैबिचुअल ट्रूथ में क्या नहीं होता है, कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो मंकीज डू नॉट बिल्ड नेस्ट, जैसा सेंटेंस था वो वैसा का वैसा आ गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ कहीं पे भी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या देखो, कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में क्या रखा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल ट्रूथ है, और जैसे आइटम्स एंड फ्रेज है, न्यूज़पेपर्स, हेडलाइन है, ये यदि आ रखी हो तो आपको क्या नहीं करना है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करना है। एक नियम तो ये कहता है। उपयुक्त, इससे पहला मैंने एक नंबर नियम लिखाया था, उसमें था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आई भी हो तो आपको क्या नहीं करना है, टेंस परिवर्तन नहीं करना। आपको कहीं पे भी टेंस परिवर्तन नहीं करना है। यदि आपने टेंस परिवर्तन कर दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, आपका सेंटेंस वहीं गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।